हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ रहे हैं यहाँ 16 मार्च का करंट अफेयर। 16 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। आज का थॉट है, बर्तन खाली हो तो ये मत सोचो कि मांगने चला है, हो सकता है कि सब कुछ बांट कर आया हो। तो हमें खुद को बुलंद करना है, खुद को आगे बढ़ाना है, ना कि दूसरों को क्रिटिसाइज करना है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 तक भारत को सर्वाधिक निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो जो हथियार है, यहाँ पर हथियार होगा कि जो हथियार जो भारत को निर्यात करता है वो देश है सबसे अधिक मात्रा में रूस, सेकंड नंबर पर है फ्रांस और फिर है अमेरिका। तो भारत सबसे अधिक कौन कौन से देशों से हथियार खरीदता है? तो रूस, फ्रांस और अमेरिका। ये याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक हथियार आयातक देश कौन सा है, तो पूरी दुनिया में सबसे अधिक हथियार खरीदने वाला जो देश है वो है अपना प्यारा भारत देश। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें, एक्सपोर्टर जो है सबसे बड़ा कौन है, तो वो है यूएसए। पूरी दुनिया में सबसे अधिक हथियार बेचता है यूएसए, हथियार खरीदता है भारत। लेकिन भारत कौन कौन से देशों से हथियार खरीदता है? तो उसमें नंबर 1 पर है रूस, सेकंड फ्रांस और थर्ड है अमेरिका। आई होप आपको ये सिप्री की रिपोर्ट समझ में आ गई होगी। सेकंड क्वेश्चन है, समुद्र के नीचे CO2 स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड स्कीम प्रारंभ करने वाला देश कौन सा बना है? तो CO2 को स्टोर करेगा समुद्र के नीचे, ये ऐसा काम करने वाला देश बना है डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। जो उत्तरी सागर है उसमें ये काम होने वाला है। चूँकि डेनमार्क का जो लक्ष्य है वो 2045 तक डेनमार्क को कार्बन न्यूट्रल करना है, जबकि भारत का लक्ष्य 2070 तक भारत को कार्बन न्यूट्रल करने का टारगेट भारत सरकार ने रखा गया है। तो CO2 को स्टोर करने के लिए ग्रीन सैंड स्कीम कौन लेकर आने वाला है? देश डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IQ मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग वैश्विक गुणवत्ता सूचकांक में सर्वाधिक प्रदूषित स्थान कौन सा है? तो सबसे अधिक प्रदूषित देश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर है चाड, इराक और पाकिस्तान। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत का कौन सा स्थान है? भारत का स्थान है 8वां। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत तो इसमें काफ़ी पीछे है, लेकिन चिंता वाली बात यह है कि जो टॉप 50 शहर हैं उसमें भारत के 39 शहर शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत में जो एयर क्वालिटी का इंडेक्स है वो काफ़ी पीछे है। और भारत की एयर क्वालिटी इंडेक्स को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर याद रखना है आपको कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में सबसे अधिक प्रदूषित है चाड, फिर इराक और उसके बाद थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है। तो आप देख सकते हैं वर्ल्ड टॉप 10 आर्म्स एक्सपोर्टर में इंडिया का जो है, इंडिया 11% खरीदता है, फिर सऊदी अरब, ये सारी कंट्रीज़ का अलग अलग बताया गया है। ये है ग्रीन सैंड परियोजना जो कि डेनमार्क लॉन्च कर रहा है। और भारत दुनिया का 8वां सबसे अधिक प्रदूषित जो है वो राष्ट्र बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया है फाल्कन 9 के द्वारा। फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स की कंपनी है, स्पेस एक्स कंपनी का क्या है, सैटेलाइट है। तो वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को लॉन्च किया है इसके द्वारा, फाल्कन 9 के द्वारा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। और 15 मार्च को 1983 से इसको क्या है, मनाया जा रहा है। और इस वर्ष जो इसकी थीम है वो है स्वच्छ ऊर्जा के लिए उपभोक्ता मजबूत। तो इसको याद रखना है। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास हो रहा है जोधपुर राजस्थान में। कौन कौन से देशों के बीच है? तो ये भारत और सिंगापुर के बीच है। भारत और सिंगापुर के बीच में एक और एक्सरसाइज होती है, सिम्बैक्स एक्सरसाइज। तो ये आपको याद रखना है कि बोल्ड कुरुक्षेत्र संयुक्त एक्सरसाइज कहाँ पर हो रही है? जोधपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्टन रेजर पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया? प्रेसिडेंट कलर जो प्राइज होता है उसके तहत ये कर्टन रेजर पुरस्कार मिला है INS द्रोणाचार्य को। द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उसको प्रदान किया गया है।
तो ये विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ये याद रखिएगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभी हमने देखा, इसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? जोधपुर में हो रहा है और भारत और सिंगापुर के बीच में इसका आयोजन हो रहा है। ये आप देख सकते हैं 16 मार्च को INS द्रोणाचार्य को अवार्ड ऑफ प्रेसिडेंट कलर मेडल से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये श्रेया घोड़ावत हैं, जिनको सी चैलेंज क्लाइमेट के लिए भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। सी चैलेंज क्लाइमेट का मतलब क्या है कि औरतों का जो है वो पर्यावरणीय समस्याओं के निपटान के लिए क्या क्या क्लाइमेट कंडीशंस में क्या अहम रोल हो सकता है, उसके लिए ये लॉन्च किया गया है। रेशम कीट बीमा स्कीम कहाँ से लॉन्च हुई है? तो रेशम कीट बीमा स्कीम को लॉन्च किया गया है उत्तराखंड से। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो जो महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है, ये 2023 में इसका आयोजन भारत में किया जा रहा है, इसीलिए इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अब बात आई है मुक्केबाजी चैंपियनशिप की, तो आपको पता ही होगा कि निकहत ज़रीन का संबंध किस खेल से है। बहुत अधिक चर्चा में रही हैं ये, तो निकहत ज़रीन का संबंध किस खेल से है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये श्रेया घोड़ावत है, जिनको क्लाइमेट चेंज जो सी क्लाइमेट चैलेंज अभियान है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उत्तराखंड में रेशम कीट फसल बीमा योजना की शुरुआत हो चुकी है और जो महिला चैंपियनशिप है, विश्व महिला चैंपियनशिप, मैरी कॉम और फरहान अख्तर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब हम कल का करंट अफेयर रिवाइज करते हैं। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, चक्रवात फेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो मलावी देश प्रभावित हुआ है। चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? तो ऑस्ट्रेलिया, UK और अमेरिका के द्वारा प्रारंभ की गई है। तीसरा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास लापारोस का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हिंद महासागर में हुआ है। और LDC सबसे कम विकसित देशों का जो 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है, इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया था। सुपरबग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी IITR 00693 की खोज IIT रुड़की के द्वारा की गई थी। नितिन गडकरी जी ने मेथेनॉल से चलने वाली बसों का प्रारंभ कहाँ से किया था? बेंगलोर से किया था। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो श्रीनगर में स्थित है। देखिए, पटवारी के एग्ज़ाम जो हैं वो शुरू हो चुके हैं, तो आज मैंने पटवारी के जो कल का एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसका वीडियो बनाया है, तो वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन एनालिसिस देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आपने रोज़गार निर्माण वाली सीरीज़ नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। और भी उसमें जैसे मध्य प्रदेश के बजट का MCQ वाला पोर्शन जो है वो मैं लाने वाली हूँ, तो उसे भी आप देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों तक इस वीडियो का लिंक ज़रूर पहुँचाएँ। और कोई भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप विद्याश्री एकेडमी बाय पूजा टेलीग्राम पर चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी नोटिफिकेशन, PDF और जो अदर इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक है, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।